नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन इससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। देश भर में श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की धूम हर बार की तरह इस बार भी 2 दिन मनाई जा रही है जन्माष्टमी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रतिनिधि मंडल ने रखा प्रस्ताव, हर जिले में बनेगा 5000 की क्षमता वाला आश्रय स्थल, सीएम ने दी सहमति। ऋषिकेश में सीएम ने किया हेलीपैड का उद्घाटन, हेली सेवा से मरीजों को लाने में होगी सुविधा, एम्बुलेंस हेलीपैड से 9 मिनट में पहुंचेगी। बाबा केदारनाथ पहुंच रहे श्रद्धालु, कठिन यात्रा के बाद भी जोश में कमी नहीं, 10,000 से ज्यादा श्रद्धालु देख चुके हैं माथा। ऋषिकेश में खतरे के निशान तक पहुंची गंगा, टिहरी में 1 दर्जन मकान, गौशालाएं ढही, प्रदेश में 150 से ज्यादा सड़कें बंद। रुद्रप्रयाग की जखोली में बारिश के साथ टूटा कहर, बरने से कई मकान क्षतिग्रस्त, आम जनजीवन भी हुआ अस्त। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बढ़ेंगे खबरों में, लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। अस्पताल से डिस्चार्ज कुछ मरीज हुए, कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन स्वस्थ होने वाले मरीजों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। कोई जल्दी में घर से निकला, मुख्यमंत्री किसी ने कारण भूल गया तो दंडित करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य कोविड से बचाना है, कोरोना वायरस से बचाना है, और उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम उनको मास्क दें। हम उनसे 200 रुपए अगर हम उनसे दंड वसूलते हैं तो उनको 2 या 4 मास्क दे दें। इसके साथ ही कुल मरीजों की संख्या राज्य में 10,432 हो गई है। वहीं अब तक 6,470 मरीज स्वस्थ होकर अस्पताल से डिस्चार्ज भी हुए हैं। बढ़ते मामलों पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि राज्य में कोरोना के केस जरूर बढ़ रहे हैं, लेकिन स्वस्थ होने वाले मरीजों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य लोगों से जुर्माना वसूल करना ही नहीं, सरकार ने पहले मास्क न पहनने पर जुर्माना जरूर लगाया है। इसके साथ ही लोगों को मास्क भी दिए जा रहे हैं, जिससे कोरोना संक्रमण को रोका जा सके। बचाना है, और उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम उनको मास्क दें। हम उनसे 200 रुपए अगर हम उनसे दंड वसूलते हैं तो उनको 2 या 4 मास्क दे दें तो उसको पहनेगा। माना देखिए, थोड़ा दृष्टि बदलने की जरूरत है। 10,000 केस आए हैं, लेकिन एक्टिव केस 3,500 हैं, 7,500 केस सही हुए हैं। तो ये भी अगर मीडिया के माध्यम से जाए, मुझे लगता है कि उससे जनता में जो एक अनावश्यक जो एक भय का वातावरण बनता है, वो भय का वातावरण नहीं बनेगा। उसके कारण मानसिक रूप से लोगों पे बड़ा दबाव पड़ रहा है, ऐसा मैं महसूस कर रहा हूँ। इसलिए पॉजिटिव खबरें भी जानी चाहिए कि 10,500 पेशेंट यहाँ पर टोटल आए हैं, उनमें से 7,500 ठीक हुए हैं, या 3,500 उसमें से एक्टिव केस हैं, बाकी ठीक हो गए हैं, कुछ इतनों की डेथ हो गई है। खबर पूरी जानी चाहिए, लेकिन हाईलाइट हम किसको करें, ये जरूर मीडिया को सोचना चाहिए। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुख्यमंत्री आवास में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिकरण को लेकर प्राधिकरण के प्रतिनिधि मंडल ने शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा एवं राहत व बचाव कार्य जैसे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। बता दें कि इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में फॉरेस्ट फायर और लैंडस्लाइड जैसी प्राकृतिक आपदाओं से अधिक नुकसान होता है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के तहत बनाई जाने वाली योजनाओं में वनाग्नि जैसी प्राकृतिक आपदाओं को भी शामिल किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के तहत बनाई जानी चाहिए योजना, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बैठक की, जिसमें उन्होंने बताया कि वनाग्नि को भी शामिल किया गया है। जिस तरीके से प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, उसको लेकर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन से उन्होंने बात की है और योजनाएं बनाने की बात की है। विश्व पर्यटक स्थल जो पिछले वर्ष गुप्ता वधु की 200 करोड़ रुपए की शादी से चर्चा में रहा, फिलहाल वीरान पड़ा हुआ है। पहाड़ों में स्थानीय लोगों के रोजगार का जरिया पर्यटन व्यवसाय से भी जुड़ा है। होटल, वाहन, अन्य व्यवसाय पर भी इस साल कोरोना के संकट की मार पड़ी है। बात पर्यटक स्थल औली की करें तो यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है। देखिए रिपोर्ट। लॉकडाउन से भारी आर्थिक नुकसान,
पर्यटन पर पड़ी कोरोना की मार, विश्व पर्यटन स्थल औली हुआ वीरान। औली की वादियां पर्यटकों में लग रही वीरान। वर्ष भर पर्यटकों से गुलजार रहने वाला औली बुग्याल को कोरोना का ग्रहण लगा हुआ है। अनलॉक शुरू होने के बाद भी औली की वादियां पर्यटकों में लग रही बेजान। इस दौरान साहसिक पर्यटन, ट्रैकिंग व्यवसाय, तीर्थाटन, प्रकृति पर्यटन व्यवसाय करने वालों का रोजगार भी ठप हुआ है। कोरोना संकट से क्षेत्र का पर्यटन उद्योग पटरी से उतर गया है। पिछले 6 महीने से जोशीमठ क्षेत्र में तमाम तरह की पर्यटन गतिविधियां जो संचालित की जाती थी वो बिल्कुल हाशिए पर है। कोरोना संकट ने पूरा पर्यटन व्यवसाय की कमर तोड़ के रख दी है और सभी लोग जो है जितने एडवेंचर और ऑपरेटर यहाँ जोशीमठ क्षेत्र के छोटे से लेके बड़ा, वो जो है कोरोना की मार से इतना टूट चुका है कि अपने ऑफिसों में ताले लगा के घर में बैठने को मजबूर है। GMBN के औली स्की रिजॉर्ट सहित नंदा देवी इको हट को पर्यटकों का इंतजार है। निगम की कामधेनु औली चेयरलिफ्ट भी कोरोना संकट में बंद पड़ी है। वहीं चेयरलिफ्ट संचालन बंद होने की वजह से GMBN को प्रतिदिन लाखों का घाटा हो रहा है। औली में पर्यटन सीजन से रोजी रोटी चलाने वाले स्थानीय युवाओं और होटल, ढाबा, वाहन चालकों, होम स्टे संचालकों को लॉकडाउन से भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। एडवेंचर संगठन जोशीमठ से जुड़े 2 दर्जन युवा टूर संचालकों का व्यापार पूरी तरह से ठप हो गया। टूर एजेंसी में काम करने वाले लोगों पर बड़ा असर पड़ा है। एसोसिएशन जोशीमठ के अध्यक्ष विवेक पवार कहते हैं कि कोरोना संकट के चलते पूरा पर्यटन व्यवसाय चरमरा गया है। एडवेंचर एसोसिएशन जोशीमठ का अध्यक्ष व औली का स्थानीय निवासी हूँ और जब से हमारे देश में यहाँ पर लॉकडाउन चला हुआ है तो इसका सीधा सीधा असर हमारे औली में भी पड़ा हुआ है। यहाँ पर तो यहाँ पर जो तमाम एडवेंचर कंपनियाँ, होटल, रिजॉर्ट, गेस्ट हाउस वगैरह थे, सब पे ताला लग चुका है। तो और जितने भी इसमें जो काम करने वाले जो हमारे एम्प्लॉई और कर्मचारी थे, आज उन सब की नौकरियाँ चली चुकी है और नौकरियां जाने की वजह से वो सब लोग अपने अपने घरों को जा चुके हैं और उनके सामने 2 वक्त की रोटी जुटाने का भी एक बहुत बड़ा संकट उनके सामने है। चारधाम यात्रा सहित ग्रीष्मकालीन पर्यटन सीजन हुआ चौपट। हालांकि चारधाम यात्रा के खुलने से बद्रीनाथ धाम के दर्शन हेतु यात्री पहुंच रहे हैं, लेकिन औली जोशीमठ बद्रीनाथ में रात्रि विश्राम नहीं करने और जोशीमठ औली रोपवे चेयर लिफ्ट के कोरोना संकट के कारण बंद होने से भी टूरिस्ट औली की ओर रुख नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते औली में पर्यटन पूरी तरह से चौपट होकर रह गया है। ऐसे में स्थानीय पर्यटन व्यवसाय पूरी तरह से टूट चुके हैं। उनको सरकार से उम्मीद है कि जल्द ही पर्यटन व्यवसाय को गति मिलेगी। चमोली से के न्यूज के लिए अनिल राणा की रिपोर्ट। अगर इंसान में पर्यावरण के प्रति प्रेम जाग उठे तो धरती में फिर से स्वच्छ और हरी भरी हो सकती है। इतिहास गवाह है, जब भी इंसान ने मेहनत के लिए हाथ उठाए हैं तो क्रांति आई है। आज हम आपको नैनीताल की लतिका से मिला रहे हैं, जिन्होंने अपने नाम को सार्थक करते हुए नगर भर में स्वच्छता की लता फैलाने का जो संकल्प लिया है, उसी का परिणाम है कि धीरे धीरे ही सही उनकी मेहनत अब रंग लाने लगी है। देखिए रिपोर्ट। अगर इंसान में पर्यावरण के प्रति प्रेम जाग उठे तो धरती फिर से स्वच्छ और हरी भरी हो सकती है। इतिहास गवाह है कि जब भी इंसान ने मेहनत के लिए हाथ उठाए तो क्रांति आई है। आज हम आपको नैनीताल की लतिका से मिलवा रहे हैं, जिन्होंने अपने नाम को सार्थक करते हुए नगर भर में स्वच्छता की लता फैलाने का जो संकल्प लिया, उसी का परिणाम है कि धीरे धीरे ही सही उनकी मेहनत अब रंग लाने लगी है। दरअसल लतिका शाही नैनीताल की रहने वाली हैं। नैनीताल की खूबसूरत वादियों से उन्हें जितना लगाव है, उतना ही प्यार शहर ने उन्हें दिया है। हमेशा से लतिका यहाँ के लिए कुछ करना चाहती थी। उन्होंने 2018 में शहर में लगने वाले नंदा देवी मेले में भंडारे के बाद बचे खाने व पत्तलों को उठाकर उनकी कंपोस्टिंग करवाई। धीरे धीरे उन्होंने अपने साथ कुछ लोगों को जोड़ लिया और टीम बना दी। 2019 में उन्होंने शहर भर में मेरा कूड़ा मेरी जिम्मेदारी का नारा देकर जागरूकता अभियान की शुरुआत करी। 2020 में कोरोना काल में नैनीताल के डीएसए मैदान में भी सब्जी मंडी लगने लगी। मंडी में सड़ी गली वेस्ट सब्जियों व उनके कूड़े के निस्तारण को डीएसटी डिपार्टमेंट के साइंस एंड टेक्नोलॉजी से एक छोटा सा प्रोजेक्ट लिया और काम शुरू कर दिया। लतिका शाही अपनी टीम के साथ रोजाना मंडी से करीब 200 से 300 किलो कूड़ा उठाती है और नगर पालिका के सहयोग से सारी वेस्ट सब्जियों का नारायण नगर में कंपोस्ट करवाती है। मैं इसी शहर नैनीताल शहर को बिलोंग करती हूँ और मुझे इस शहर से बेहद प्यार है।
और इसकी खूबसूरती जो है आजकल सभी जगह जैसे देख रहे हैं कूड़ा हो रहा है, यहाँ पे भी बहुत कूड़ा हो रहा है। और इसी उससे मैंने DST डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से एक प्रोजेक्ट लिया जिसमें हम वेस्ट सेग्रीगेशन की बात करते हैं, और मैंने सिर्फ ऑर्गेनिक वेस्ट मैनेजमेंट लिया है, जिसमें हम मंडी का फ़िलहाल कूड़ा उठा रहे हैं, और मंडी का उठा के नगर पालिका और हिलदारी जो अभियान है उनके संग हमने नारायण नगर साइट में जाके हम उसको कंपोस्टिंग करते हैं। लतिका की मेहनत और उनके जज्बे को हम सलाम करते हैं। अगर हम में से कुछ लोग अपने कीमती वक्त से कुछ समय दे सकें तो मोदी जी का स्वच्छ भारत अभियान सार्थक हो उठेगा। नैनीताल से के न्यूज़ के लिए कांता पाल की रिपोर्ट। कोरोना वायरस का पूरी दुनिया में कहर देखने को मिल रहा है। लगता है ऐसे में भगवान भी अब कोरोना वायरस की गिरफ्त में आ गए। जहां पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी से पहले ही भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलती थी, वहीं इस वायरस के चलते मंदिर भी सूने पड़े हैं। मंगलौर में श्री कृष्ण जी का प्रसिद्ध मंदिर भी पूरी तरह से सूना पड़ा है। यहाँ पर हर दिन सैकड़ों श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने आते थे, लेकिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर भी मंदिर सूने पड़े हैं। इस मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी से महीनों पहले सजावट की तैयारियां चलती थी, लेकिन कोरोना ने सब तैयारियों पर पानी फेर दिया है। मंदिरों में कोरोना काल को देखते हुए खासा उत्साह देखने को नहीं मिल पा रहा है। हालांकि कोरोना काल से पूर्व में अगर बात करें धार्मिक आयोजनों की तो जोर शोर का उत्सव देखने को मिलता था, जबकि इस बार बात करें तो मंगलौर की तो सभी राधा कृष्ण या अन्य मंदिरों पर भी सन्नाटा पसरा है। जबकि जन्माष्टमी के त्योहार पर मंदिरों में चाक चौबंद सजावट की जाती थी। हालांकि हमने जन्माष्टमी को लेकर स्थानीय निवासी से बात की। उन्होंने बताया कि इस बार महामारी को देखते हुए हम खुश नहीं हैं, क्योंकि हमें सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना होगा ताकि महामारी किसी को अपनी चपेट में ना ले सके। हमारे लिए बहुत खुशी का त्यौहार है, बहुत बड़ा पर्व है हिंदुओं के लिए। लेकिन इस बार जो उत्साह था वो काफ़ी कम है, क्योंकि एक तो सोशल डिस्टेंसिंग है, एक कोरोना जो फैल रहा है ना उसका डर है, और जो बाज़ारों में जो रौनक थी वो ख़त्म है बिल्कुल। व्यापारी परेशान है, हम भी व्यापारी वर्ग से हैं, हम बहुत दुखी हैं इस बात से कि ग्राहक बाज़ार में नहीं है। 2020 जिस प्रकार से महामारी का जो योग चल रहा है, कोरोना वायरस से सभी लोग ग्रसित हैं। इस कारण से इस बार जन्माष्टमी पर्व काल पर सोशल डिस्टेंस का पालन किया जाएगा, और जिस प्रकार से हर साल मंदिर भव्य रूप से सजता था, इस बार हालांकि जन्माष्टमी है, भगवान का जन्म उत्सव तो मनाया जाएगा, पर यह कि सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए इस बार विशेष रूप से ज़्यादा मंदिर को नहीं सजाया जाएगा। अपितु भगवान का पालना, भगवान का भोग, भगवान का स्नान ये जरूर किया जाएगा। क्योंकि के बुढ़िया बिजनौर में पालिका परिषद बाजपुर में सैनिटाइजर का कार्य किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, यहाँ पर सैनिटाइजेशन का कार्य पूरी तरीके से किया जा रहा है। बुढ़िया बिजनौर में एक महिला की मौत के बाद इसको सैनिटाइज किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सैनिटाइजेशन का कार्य किया जा रहा है। बताया कि बाजपुर के मुड़िया बिजनौर में एक महिला की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मृतका का सैंपल जांच के लिए भेजा, जिसमें मृतका की कोरोना संक्रमित पाए जाने से हड़कंप मच गया। वहीं प्रशासन की मौजूदगी में मृतका को ताबूत में रखकर दफनाया गया। एसडीएम एपी वाजपेयी ने बताया कि मंगलवार की सुबह मुड़िया बिजनौर निवासी 55 वर्षीय एक महिला की मौत हो गई थी। सूचना मिलने पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मृतका का सैंपल लिया, जिसमें महिला कोरोना संक्रमित पाई गई। उन्होंने बताया कि महिला हार्ट पेशेंट थी तथा उसके शरीर में दर्द रहता था। साथ ही उन्होंने बताया कि देर शाम कब्रिस्तान में महिला के शव को दफन कर दिया गया। वहीं लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नगरपालिका प्रशासन द्वारा बुढ़िया विस्तार सहित कब्रिस्तान को सैनिटाइज किया गया। वहीं गदरपुर की एक महिला की हल्द्वानी में मौत हो गई, जिसमें उसकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। सब मारो इधर, जो बैठे हैं ये लोग इधर, सब मारो इधर। सैनिटाइज किया गया, साथ ही साथ उस एरिया को भी सैनिटाइज किया जा रहा है।
एक केस हमारा गदरपुर में, जो कि कल उनकी तबीयत खराब हुई थी और उनको सुशीला तिवारी हायर सेंटर रेफर किया गया था। वहाँ उनकी डेथ हुई है और उनका भी कोरोना पॉजिटिव बताया गया है। अब हम लोग इनकी कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं और दोनों क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा और जितने भी लोग उनके संपर्क में आए हैं सभी की सैंपलिंग कराई जाएगी। आज बाजपुर में हमने लगभग 230 लोगों के सैंपल किए हैं और ऐसे ही गदरपुर में 123 सैंपल्स हुए हैं। 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण विकासखंड के एराड़ी दुधला कोटनिया लोहथल गांव में हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए विधायक मीना गंगोला पहुंची, जहां पर प्रभावित परिवार से वार्ता करने के साथ नुकसान का निरीक्षण कर प्रशासन से शीघ्र क्षति का आंकलन करने के साथ आपदा बच से तत्काल मदद करने के आदेश दिए और कहा कि खतरे की इज्जत में आ रहे मकानों में रह रहे लोगों को अन्यत्र शिफ्ट करने के साथ ही क्षतिग्रस्त मकानों का मुआवजा देने की कार्रवाई करने के आदेश दिए। इस दौरान क्षेत्र में बंद हुई सड़कों को एनएच के द्वारा देरी से खोलने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि जो अधिकारी आपदा के दौरान लापरवाही बरतेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान ग्रामीणों ने विधायक से गांव में आ रही आपदा से बचाव करने की मांग की। इस दौरान नायब तहसीलदार हिमांशु जोशी, ब्लॉक प्रमुख विनीता बाफिला, दीपक धानेक, धीरज बिष्ट सहित आदि लोग मौजूद रहे। बागेश्वर जनपद में पिछले 4 दिनों से जबरदस्त बारिश हो रही है। लगातार बारिश अब आफत बनती जा रही। पिछले 24 घंटे में कपकोट में बारिश सबसे ज्यादा हुई, जहां 100 मिलीमीटर, बागेश्वर में 90 मिलीमीटर व गरुड़ क्षेत्र में 86 एवं बारिश हुई। लगातार हो रही बारिश से पहाड़ कमजोर पड़ने लगी। नदी नाले रास्तों में सैलाब का मंजर देखने को मिल रहा है। गरुड़ क्षेत्र में मटी गांव में 3 गांव को जोड़ने वाला पुल बह जाने से ग्रामीणों की समस्या बढ़ गई है। बागेश्वर जनपद में 40 सड़कें बंद हैं। जनपद के कपकोट में सबसे ज्यादा तेज सड़कों में लैंडस्लाइड आने से व पेड़ गिरने से लगभग 42 गांव प्रभावित हुए हैं। बागेश्वर में 5 सड़कों में मलबा आने से बंद है। वहीं गरुड़ क्षेत्र में भी बारिश का कहर कम नहीं हो रहा है। यहाँ 12 सड़कों में जबरदस्त लैंडस्लाइड हुआ। जबरदस्त बारिश से परेशान ग्रामीण अपनी बाइक को उठाकर लैंडस्लाइड को पार करते हुए तस्वीरों में देख सकते हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पहाड़ों में बरसात के दिन कितने कठिन होते हैं। अभी बागेश्वर में अगले कुछ दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट है। अभी और सतर्क रहने की जरूरत है। बता दें कि लगातार बागेश्वर में लैंडस्लाइड हो रही है और लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पास अभी देख रहे हैं आप जनपद में लगातार जो है बारिश रात्रि से हुई है, सुबह भी काफी बारिश हुई है। तो सिंचाई विभाग से जो आंकड़े मिले हैं उसमें बागेश्वर में 100 mm बारिश बताई गई है, गरुड़ में 95.50 mm और 85 mm बारिश कपकोट में बताई गई है। और जो हमारी जो सरयू और गोमती है वो भी काफी उफान में है और खतरे के निशान के लगभग करीब ही पहुंच चुकी है। और सभी जो अपनी हमारी टीम्स है उनको अलर्ट में रखा गया है। इस बारिश से हमारे टोटल 40 मोटर मार्ग बंद है और जिसमें से अभी 2 मोटर मार्ग अभी हमारे पास सूचना आई है वो सुचारू कर दिए गए हैं। बाकी मार्गों को भी सुचारू करने के लिए जेसीबी मशीन लगाई गई है। काशीपुर के कुंडेश्वरी पुलिस चौकी क्षेत्र में प्रेम प्रसंग के चौथे दिन दहाड़ी घर में घुसकर एक युवक को गोली मारने की घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घायल युवक को उसके परिजन जब तक काशीपुर के सरकारी अस्पताल ले जा पाते तब तक रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। सूचना मिलते ही पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के बाद आरोपी स्वयं ही तमंचा लेकर पुलिस चौकी जा पहुंचा और अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। देखिए, आज लगभग 12-12:15 के बीच सूचना आई थी। पत्थरपुर गांव पड़ता है, कुंडेश्वरी चौकी, थाना काशीपुर के अंतर्गत। वहां एक लड़का है गौरव कुमार, 23 साल का। उसके ऊपर दलजीत सिंह नाम के लड़के ने गोली चलाई थी। उसको हॉस्पिटल ले जा रहे थे तो रास्ते में उसकी डेथ हो गई। अभी उसका पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है और बाकी दलजीत सिंह स्वयं चौकी कुंडेश्वरी पर आ गया था और साथ में अपना तमंचा भी लेकर के। तो अभी इसमें मुकदमा पंजीकृत करवा करके इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए। भगवान श्री कृष्ण जन्मदिन जन्माष्टमी श्रावण मास के प्रमुख पर्व हैं। कल और आज
कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखा जा रहा है। कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर नैनीताल की बाजारों में भी खासा उत्साह देखने को मिला। कृष्ण जन्माष्टमी के त्योहार के लिए बाल गोपाल के लिए सुंदर वस्त्र, कोई भगवान नंदलाल के लिए झूले खरीदता नजर आया। भक्तों का कहना है कि वे लड्डू गोपाल को विशेष झूले में झुलाएंगे और बाल गोपाल जी के लिए विशेष पंजीरी लड्डू का भोग लगाकर पूजा अर्चना कर कृष्ण भजन करेंगे। साथ ही घर के नंद गोपालाओं को भी कृष्ण भगवान की पोशाकें पहनाई जाएंगी। सबसे पहली तैयारी तो है कि जैसा कि लड्डू गोपाल जी को कल एक शुभ अवसर पर झुलाया जाता है, उनके जन्मोत्सव पे, जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर हमने लड्डू गोपाल जी लिए हैं और झूले के साथ साथ कल हम पूरी पूजा अर्चना करेंगे और एक लड्डू गोपाल जी के जो सुंदर वचनों में हम भजन होते हैं वो भी करेंगे। जी बहुत तैयारी कर रहे हैं लड्डू गोपाल को सजाने के लिए, उनके लिए वस्त्र ले जा रहे हैं, आभूषण ले जा रहे हैं और अलग अलग पकवान बनेंगे, उनकी तैयारी कर रहे हैं। लालकोट नैनीताल दुग्ध संघ का निर्माण जल्द होने जा रहा है। यह प्लांट करोड़ों रुपए की लागत से हाईटेक बनने जा रहा है, जिसकी जानकारी दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा ने दी। उन्होंने कहा कि सितंबर में माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड माननीय दुग्ध संघ मंत्री धन सिंह रावत के द्वारा होना है। यह हाईटेक प्लांट जहां सारे संसाधनों से लैस होगा, वहीं दूध, पनीर, घी, योगर्ट, मक्खन जैसे अनेक पदार्थों को भारी मात्रा में बन सकेंगे और इनकी सप्लाई क्षेत्र में तेजी से होगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं और साथ ही अपने प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी और अपने सहकारिता उच्च शिक्षा मंत्री दुग्ध विकास मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी को भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि जो कल 1 लाख करोड़ का पैकेज कृषि और सहकारिता के क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को समर्पित किया है, उसके लिए मैं उनका कोटि-कोटि धन्यवाद करता हूँ। मंगलौर क्षेत्र में नशे का काला कारोबार बढ़ता ही जा रहा है, जिसकी नकेल कसने के लिए पुलिस प्रशासन ने भी कमर कस ली है। देर रात मुखबिर की सूचना पर एसटीएफ की टीम ने यूपी उत्तराखंड बॉर्डर पर स्मैक ला रहे 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान आरोपियों से 400 ग्राम स्मैक बरामद की गई, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लाखों रुपए की आकी जा रही है। आरोपी स्मैक यूपी के रामपुर से लेकर आए थे। साथ ही पुलिस आगे की कार्रवाई में भी जुट गई है। कि 2 व्यक्ति हैं जो उत्तर प्रदेश से स्मैक लेके आ रहे हैं। इसी सूचना पे हमारे द्वारा एक एम्बुश लगाया गया था। एक मुजफ्फरनगर से आती हुई ट्रक को रोक करके जब उसकी तलाशी की गई तो लगभग उसमें 400 ग्राम के करीब में स्मैक मिली। जो 2 व्यक्ति थे उनमें एक इरफान जिसके पास 303 ग्राम और एक सलमान जिसके पास 102 ग्राम चरस बरामद हुई थी। मंगलौर में श्री कृष्ण जी का प्रसिद्ध मंदिर भी पूरी तरह से सूना पड़ा है। यहाँ पर हर दिन सैकड़ों श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने आते थे, लेकिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर मंदिर सूने पड़े हैं। इस मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी से महीने पहले सजावट की तैयारियां चलती थी, लेकिन कोरोना ने सभी तैयारियों पर पानी फेर दिया है। मंदिरों में कोरोना काल को देखते हुए खासा उत्सव देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि कोरोना काल से पूर्व में अगर बात करें धार्मिक आयोजनों की तो जोर शोर से ये उत्सव देखने को मिलते थे, लेकिन इस बार बात करें मंगलौर की तो सभी राधा कृष्ण या अन्य मंदिरों पर भी सन्नाटा पसरा हुआ है। जन्माष्टमी के त्योहार पर मंदिरों में चाक चौबंद सजावट की जाती थी। हालांकि जन्माष्टमी को लेकर स्थानीय निवासियों से बात की तो उन्होंने बताया कि इस बार महामारी को देखते हुए हम खुश नहीं हैं, क्योंकि हमें सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना होगा ताकि महामारी किसी को अपनी चपेट में ना ले ले। का पर्व हमारे लिए बहुत खुशी का त्यौहार है, बहुत बड़ा पर्व है हिंदुओं के लिए। लेकिन इस बार जो उत्साह था वो काफ़ी कम है, क्योंकि एक तो सोशल डिस्टेंसिंग है, एक कोरोना जो फैल रहा है ना उसका डर है, और जो बाज़ारों में जो रौनक थी वो ख़त्म है बिल्कुल। व्यापारी परेशान है, हम भी व्यापारी वर्ग से हैं, हम बहुत दुखी हैं इस बात से कि ग्राहक बाज़ार में नहीं है, और जो हम व्रत वगैरह रखते हैं उसका भी हमें इतना मतलब आनंद नहीं आ रहा। मंदिरों की सजावट कोई देखने को नहीं मिल रही इस बार।
रुद्रपुर कलेक्ट्रेट में स्कूली बच्चों के अभिभावकों के ने निजी स्कूल प्रबंधन के फीस जमा करने के अड़ियल रवैये के खिलाफ प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा तथा फीस मांगने वालों पर माफ करवाने की गुहार लगाई। गौरतलब है कि वैश्विक बीमारी कोरोना काल के चलते सभी लोगों का कामकाज प्रभावित हुआ है, जिसको लेकर जनता के सामने आर्थिक तंगी है। ऐसे में निजी स्कूल छात्रों के अभिभावकों पर फीस जमा करने का दबाव बना रहे हैं। बावजूद इसकी फीस जमा न करने पर विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा न देने तथा छात्रों का नाम स्कूल से काटने की धमकियां, मैसेज और फोन कॉल करके दे रहे हैं, जिस कारण अभिभावक बहुत परेशान हैं। इसको लेकर जिलाधिकारी से निजी शिक्षण संस्थानों पर लगाम कसने और कोरोना काल में स्कूलों द्वारा फीस माफ करने का ज्ञापन के माध्यम से गुहार लगाई है। अभिभावकों ने चेतावनी दी है कि यदि स्कूल फीस जमा करने की बात पर अड़े रहे तो फिर उनके खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। स्कूल वालों की जिद और ऐसा गंदा रवैया उनका अभिभावकों के प्रति कि आज भी लगातार मैसेज कर रहे हैं, फ़ोन कॉल कर रहे हैं और ये धमकी दे रहे हैं कि हम ऑनलाइन क्लासेस नहीं देंगे, हम नाम काट देंगे। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है और मैं फिर से निवेदन करूंगा कि हम तो किसी कीमत पर फीस जमा नहीं कराएंगे। अभिभावक मांग ये है कि वैश्विक महामारी में जो देश त्रस्त हो रहा है, इस टाइम रोजगार नहीं है लोगों के पास, तो माँ बाप बच्चों का फीस कहाँ से जमा करेंगे। तो हम लोगों का ये जो डीएम साहब के पास जो ज्ञापन देने आए हैं कि इसमें कि बच्चों के जो स्कूल की फीस है वो माफ़ किया जाए इस कोरोना वैश्विक महामारी में, जिससे कि अभिभावक परेशान। उधम सिंह नगर जिले में एक बार फिर से 112 संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई। अब जिले में संक्रमितों की संख्या 1800 से अधिक हो चुकी है। देर रात आई जांच रिपोर्ट में 106 और एपीटेस्ट में 6 लोग संक्रमित होने की पुष्टि हो चुकी है। अब जिले का आंकड़ा 1800 से अधिक हो चुका है। 106 संक्रमित मरीजों में सबसे अधिक मरीज खंडवा से सामने आए हैं। जिले के डिप्टी सीएमओ डॉक्टर अविनाश खन्ना ने बताया कि देर रात लैब से आई लिस्ट में 106 कोरोना संक्रमित पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि रैपिड टेस्ट में ट्रांजिट कैंप में भी 6 संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। खटीवा क्षेत्र में 60 लोग संक्रमित पाए गए। क्षेत्र में तेजी के साथ सैंपलिंग की जा रही है। इसके अलावा भी कई स्थानों पर टेस्टिंग चल रही है। इसके साथ ही संक्रमित मरीजों के कॉन्टैक्ट में आए लोगों की भी ट्रेसिंग की जा रही है। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।